जामा मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा भीख मांगे गवा। जमात हो रही थी तो अंधवा कटोरा रख दी कि जब निकली है तब मंगबे। जब नमाज़ी निकले लागे तो अंधवा मांगे लाग अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो नमाज़ी डाले लागे अठन्नी चवन्नी, बहुत जमाना पहले की बात है। जब डाले खंड से बोले तो अंधरवा कहा अल्लाह भला करे। जब डाले खंड से बोले तो कहा अल्लाह भला करे। दुआ दे रहा था, लोग डालते जा रहे थे। इत्तेफाक से एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम बटूरा रहा होगा भरे लागे पंजम। जब भरे लागे अंधवा जाने इसके कोनो उठाए लिया जाते कहा। अंधवा झट से गट्टा पकड़ ली, कैसे हाजी भैया छोड़ दो, हाजी भैया छोड़ दो, मत गरीब है हाजी भैया छोड़ दो। तो हाजिर रहे तो चौंके कहीं ना आई अंधरा कस के जाने इसके हम हाजी हैं। पूछिन के आ रहे तो अंधरा कस के जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधवा कहते हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे। बताइए आज अल्लाह ने तुम्हें अपने दयार में बुला करके वो इज्जत अता फरमाया कि लिखा है एक हाजी कयामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा लेकिन अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। कौन हाजी? जो हज करके आया और गुनाहों से बचता रहा और नमाजों की पाबंदी करता रहा। ऐसा हाजी खुद तो जन्नत में जाएगा लेकिन अपने साथ 400 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। इसलिए अल्लाह वो नेमत अता फरमाए तो उसका लिहाज हमको तुमको करना चाहिए। देखिए अब शादी है तो मियाँ बीवी के हुकूक को तो मैंने बताया इजमालन, लेकिन अब थोड़ी सी मैं तफसील करना चाहता हूँ कि एक शौहर अपनी बीवी पर कितना रहम दिल बने, किस तरीके से वो अपनी औरत के साथ पेश आए तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर दे। सहाबा की ज़िंदगी हमारे आपके नज़रों के सामने है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा खुद फरमाती हैं कि सरकार मेरे काम में हाथ बटाया करते थे। जब मैं आटा सानती तो सरकार चूल्हा जलाते और जब मैं रोटी फैलाती तो सरकार रोटी सेका करते थे। ये एक शौहर का अपनी बीवी के साथ हाथ बटाने का तरीका मेरे नबी ने सिखाया है। लेकिन आज एक दूसरे के हुकूक को लोग पहचानते नहीं हैं। औरतें, अल्लाह ताला ने इन औरतों को कम अक्ल बनाया। कम अक्ली की वजह से अगर ये कुछ कहती हैं तो हमको आपको सब्र करने की ज़रूरत है। लिखा है जो आदमी अपनी बीवी की कमी पर सब्र कर ले, जैसे कि हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है कि हुजूर एक दिन आए और हज़रत आयशा से कुछ तू मैं होने लगी। तो हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकल गए। देखिए तू मैं हर घर में होती है। मदीना शरीफ में एक मुहद्दिस थे जिनका नाम था आमश, हदीस पढ़ाते थे और इतने बड़े मुहद्दिस थे कि हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा भी उनसे हदीस पढ़ने जाते थे। एक मरतबा उनकी मियाँ बीवी में कुछ तू मैं हो गई तो बीवी ने बोलना छोड़ दिया। आजकल औरतों की आदत होती है कि हाँ कुछ तू मैं हुई बम्मू फुला लिया। बीवी ने बोलना छोड़ दिया। हजरत आमश इंतजार करने लगे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, उनकी बीवी नहीं बोली। तो हजरत आमश ने डरवाने के लिए कहा एक दिन शाम को कि अगर आज सुबह तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। अजान फजर तक न बोली, अगर आज अजान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। डरवाने के लिए कह दिया। और बीवी बेचारी परेशान थी अंदर अंदर। उसने सोचा आज चलो मुझे इनसे फुर्सत मिली।
अब हजरत आमस इंतजार कर रहे हैं कि अब बोले अब बोले अब बोले। आधी रात गुजर गई और बीवी नहीं बोली। वो इंतजार में थी कि कितनी जल्दी अज़ान फजर हो कि हमें इनसे फुर्सत मिल जाए। और ये बेचारे आधी रात तक इंतजार करते रहे। उसके बाद परेशान होने लगे कि लगता है कि नहीं बोलेगी, अज़ान फजर हो जाएगी, मेरे निकाह से निकल जाएगी। तो हजरत आमस गए अपने उस शागिर्द इमाम आदम के दरवाजे पर, दस्तक दिया। इमाम आदम निकले, पूछा हुजूर इतनी रात? कहा बेटा एक मसला पूछने आया हूँ। कहा क्या? कहा बीवी से तू मैं में हो गई, तो बीवी ने बोलना छोड़ दिया। आज 3 दिन हो गया। मैंने उसे डरवाने के लिए कहा था कि अगर आज अज़ान फजर तक न बोले तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। बेटा आधी रात गुजर गई, अभी तक नहीं बोली। थोड़ी देर बाद फजर का वक्त आ जाएगा, अज़ान होने लगेगी, मेरे निकाह से निकल जाएगी। कोई शरीयत में कोई रास्ता हो तो बताओ कि मेरी बीवी मेरे निकाह से न निकले। तो हजरत इमाम आदम ने फरमाया कि आप जाइए और फजर के वक्त से 2 घंटा पहले अज़ान पढ़वा दीजिए। कहा फिर? कहा जब 2 घंटा पहले अज़ान पढ़वाएंगे आपकी बीवी समझेगी कि वो अज़ान फजर है, और वो अज़ान फजर होगी नहीं। जब वक्त दाखिल होगा फिर जो अज़ान होगी वो अज़ान फजर होगी। तो 2 घंटा पहले जब अज़ान होगी आपकी बीवी सुनेगी तो समझेगी कि ये अज़ान फजर है, समझेगी कि तलाक पड़ गई, आएगी, कुछ महर वगैरह मांगेगी, बोल देगी तो तलाक से बच जाएगी। हजरत आमस ने सुना तो गए 2 घंटा का 4 घंटा पहले शुरू कराए दी। और जैसे अज़ान शुरू हुई वैसे बीवी मुस्कुरा के आई। कहा हमारा तुम्हारा मामला साफ, मेरा मामला साफ करो, मैं घर जा रही हूँ। तो हजरत आमस मुस्कुराने लगे। कहा क्यों? कहा देखो अज़ान फजर हो रही है। कहा कहाँ अज़ान फजर हो रही है? अभी फजर के वक्त में काफ़ी टाइम बाकी है। काफिर ये कैसी अज़ान है? कहा होगी कोई अज़ान, अज़ान तो जिक्र इलाही है, जब जिसका जी चाहे अज़ान कहे। कहने का मकसद ये है कि ये मामला हर घर में पेश आता है। इसीलिए कुरान करीम में है कि जब घर में जाओ और बीवी से तू तो मैं हो जाए तो घर से बाहर निकल लो। अल्लाह फरमाता अल-काज़िमीनल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। इसलिए हमको आपको सब्र की ज़रूरत है। सब्र करोगे इंशाअल्लाह ताला कामयाब रहोगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नेक और सालेह बनाए, बुराइयों से अल्लाह बचाए, और आने वाले निकाह को अल्लाह ताला बरकतों से माला माल फरमाए, रुकावटों से दूर फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ो। इसे तकरीर हम ख़त्म करने लगे तो एक साहब ने हाथ उठा के कहा रे हजरत अभी और तो बगल वाले को कहा तना किल्ला मारी, कहीं तो का बहुत निकला था, ले जा घरे बैठा के सुन ले। तो वो नौबत ना आवे कि हम तकरीर के लिए और आपके लिए आप शुरू कर दो। एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, हमारे डॉक्टर साहब का हुक्म है, दरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लिखा है इस हदीस के रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बेशक बेशक। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससो, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासुदो, और एक दूसरे को देख के जलो ना, वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न करो,
वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और ऐ अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी के अंदर ऐब न तलाश करो, इसलिए कि जब दुनिया में तुम किसी के ऐब पर पर्दा डालोगे तो हदीस में मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो किसी के ऐब पर पर्दा डालेगा अल्लाह ताला उसके ऐबों पर कयामत के दिन पर्दा डालेगा मैदान महशर। बेशक बेशक। तो ऐब न देख तलाश करो, न किसी को देखकर जलो। आज लोगों में जलन कितनी है, कोई दौलतमंद हो गया तो उसको देख के जलते हैं, कोई ओहदा पा गया तो उसको लोग देख के जलते हैं। आज हसद की वजह से आदमी खुद परेशान है, दूसरा तो परेशान है ही है। हसद न करो, हसद करना इंसानों का काम नहीं है, हसद करना जलना शैतान का काम है। जैसे कि हजरत आदम से हसद किया शैतान, तो आज तक भी वो मरदूद बारगाह फिरा घूम रहा है। हसद न करो, हसद करने वाला आदमी कभी पनप नहीं सकता। हदीस पाक में अल हसद याकुलुल हसनाती, हसद नेकियों को खा जाती है। कमा ताकुलुन नारुल हतबा, जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। हसद न करो। तो ओहदा देखकर हसद करेंगे, मौलवियों से हसद करेंगे। अभी देखो निकाह का टाइम आ रहा है, मौलाना निकाह पढ़ाइयों के बाद पूछिए कत्ता हुआ मौलाना साहब, जब बताइए 2100 या 2500 या 5100 तो ये दुई कलिमा पढ़ाए दी 5100 रुपया। फिर वहाँ 10 आदमी मीटिंग करेंगे, कत्ता दी हो का करी। जब दूल्हा के लिए गाड़ी बंधाया था 25-21, तब मशवरा नहीं किया। दुनिया भर लंगर किया तब मशवरा नहीं किया, और इमाम को देने के लिए मशवरा करेंगे। ऐ लोगों, मौलवियों को देख के जलो ना, हसद न करो। मस्जिद में इमाम रखो तो उसको भी खुश रखने की कोशिश करो। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदीने में पहुंचने के बाद 3 पैगाम दिया था। इफ्सउस सलाम बैनकुम, आपस में मिला करो तो सलाम किया करो। सुभान अल्लाह। बैनकुम, और आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। बेशक बेशक। यहाँ तक कि कुरान हकीम में है, जहन्नमी जहन्नम के अंदर चिल्लाएंगे तो पूछने वाले पूछेंगे, मा सलककुम फी सक़रा, किस वजह से तुम जहन्नम में डाले गए। कालो लम नको मिनल मुसल्लीन, बेशक बोलेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसके वजह से जहन्नम में आए। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। तो इमाम को हम खाना नहीं खिला पाते। अफसोस है, इमाम की कद्र करो, तनख्वाह बढ़ा के दो। 500 या 200 लोगों के बीच में एक आदमी अगर परेशान हो तो फिर बताओ कितनी तकलीफ वाली बात। बेशक। लेकिन आज अफसोस है कि लोग मौलवियों से जलते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा ने अपनी तकरीर में लिखा है कि एक गांव रहा है, मस्जिद में मौलवी साहब रहा है, गांव भर चंदा दे, गांव भर दावत ले, रमज़ान आवे तो अफ्तारी दे। लेकिन एक आदमी गांव में ऐसा रहा है कि मौलवी से इतना दूर कि न खाना, न चंदा, न दावत, न रमज़ान में अफ्तारी था। मौलवी जानेंगे कि गांव में अगर कोई दुश्मन है हमारा तो फलनवा है। एक दिन इत्तेफाक से मौलवी साहब असर की नमाज पढ़े टहल रहे थे, इतने में वही घर से जौने घर से कभू कुछ नहीं आवा, मिट्टी का बड़ा कूंडा रखे लड़का और कागज से ढके मस्जिद की तरफ चला आवे। मौलवी देखिन तो सोचिन की लागत है आज के यहाँ कुछ है इंतजाम। जब कूंडा उठा के रखा और कागज हटाया तो देखा पूरा कूंडा खीर से भरा।
तब मौलवी चौंके, कहीं नहीं या अल्लाह कभू अफ्तारी तक नहीं है, आवाज पूरा कूड़ा खीर से भर गया हुआ। तो मौलवी कहे लगे, अरे तोरे महतारी के अगर खीरे पटवक रहा है मेरे खातिर तो कोनो प्याली में पठे दिए हो, कोनो प्लेट में पठे दिए हो, पूरा कूड़ा भर के कहे पठे से कहा हम भैंसा वैसा हुई कहा। तो लड़कवा कही ना ही मौली साहब हमारा अम्मा खीर बना के रखीन, चली गई पानी ले, अतने में यह कुतवा आवा मुडार के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा लंग दौरे, कहीं नारे खीर कहा रे कुत्ता झूठ कह दी। तो अम्मा कहीं घबराओ ना, मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। जब मौलवी सुनी तो उठाए कूड़ा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो लड़कवा रोवे लाग। तो मौलवी डांटे, भी रोता क्यों है? कहीं मौलवी साहब कूड़ा फोड़ डाले हो, यही कूड़ा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, कूड़ा किमा फेंकी मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं हाय ला हम इतने बदनसीब निकले कि खीर मिली कुत्तक झूठ हुआ, इसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। ऐ लोगों, अल्लाह के नाम पर किसी को दो तो वो चीज दो जो तुम्हें पसंद हो। हदीस में कुरान करीम की आयत है, अल्लाह फरमाता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज़ हरगिज़ तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा जब तक अपने महबूब तरीन चीज को खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। तो मस्जिद के इमाम की कद्र करो, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो। इंसानियत आजकल हम में आप में नहीं है। ग़ज़वे बनी गतफ़ान के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश में भीग गए थे, तो एक पेड़ के ऊपर अपने कपड़े डाल दिए और सरकार उस पेड़ के नीचे सो गए। इतने में दासूर बिन हारिस तलवार लेके आया और सोचा लाओ हम कत्ल कर दे। जैसे तलवार लेके सरकार के करीब आया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन बहुक्म इलाही नाजिल हुए और इतनी जोर से उसको घूंसा मारा दासूर को कि उसके हाथ से तलवार छूट गई। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली और फौरन तलवार को सरकार ने उठा लिया। उठाने के बाद फरमाया, दासूर अब बता मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा। तब दासूर ने कहा, मेरा बचाने वाला कोई नहीं है। तब सरकार को उस पर रहम आया, फरमाया अगर तुझे कोई बचाने वाला नहीं है तो मैं तेरे ऊपर तलवार का वार नहीं करूंगा। तब दासूर ने देखा कि मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए आया था और मैं कादिर ना हुआ, तुम मेरे ऊपर कादिर हो के फिर तुमने मुझे रिहा कर दिया। खुदा की कसम, यह आपका रहम करम बता रहा है कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। सुभान अल्लाह। और वो कलमा पढ़ा और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से मुबल्लिग बन के अपने कौम के अंदर गए और अपने कौम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कौम में तबलीग किया और फिर लोगों की जमात आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलमा पढ़ करके और इस्लाम को उन लोगों ने हासिल कर लिया। बेशक। तो ऐ लोगों, मेरे नबी का रहम करम ऐसा था कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि सबके साथ मेरे नबी ने अपने रहम करम को आम किया है। हमने उसी नबी का कलमा पढ़ा है, इसलिए हमको आपको चाहिए कि आपस में भाईचारगी बना के रखें, एक दूसरे की मदद करें। लिखा है इन तंसरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह हमारी मदद का थोड़ी मोहताज है। मतलब यह है कि अल्लाह के बंदों की तुम मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए लोगों, आपस में हसद न करो, जलन न करो। अगर अपना भाई कोई ऊपर जा रहा है तो तुम उसको ऊपर करने की कोशिश करो, और जलोगे तो खुद अपना नुकसान करोगे। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि जैसे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई रहो, भाई भाई बन के आपस में ज़िंदगी गुजारिए, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करिए। हदीस पाक में है, मन नज़र वजहल वालिदैनि नज़रत रहमा
जिसने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा, फ़कतबल्लाहु लहू बिनज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला हर नज़र के बदले में हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी बार माँ बाप को मोहब्बत से देखोगे उतनी बार अल्लाह ताला हज का सवाब अता फरमाएगा। साहबे किराम ने पूछा था, अल्लाह के रसूल, लौ नज़रा फी कुल्ले यौमी मियता मर्रा, अगर कोई शख्स दिन भर में 100 मरतबा अपने माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाहों से देखे तो सरकार ने फरमाया, नाम अल्लाहु अकबर, हाँ हाँ अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर दिन भर में 100 मरतबा रहमत की निगाह माँ बाप पर डालोगे तो अल्लाह ताला दिन भर में तुम्हें 100 हज मकबूल का सवाब अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, जब माँ बाप को देखना इतना सवाब है तो माँ बाप की खिदमत करने में कितना सवाब मिलेगा। बेशक। इसलिए माँ बाप को खुश करो। हदीस पाक में है कि औलाद माँ बाप की बेहतरीन कमाई है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं, लोगों अपने औलाद की कमाई खाया करो, इसलिए कि औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। तो हमको आपको चाहिए कि अपने माँ बाप को हम खुश रखें और कमा के अपने माँ बाप को खिलाएं, इसलिए कि पैगम्बर ने फरमाया, औलाद ये माँ बाप की बेहतरीन कमाई है। अल्लाह ताला हमको तुमको माँ बाप का खिदमत गुजार बनाए। और माँ बाप को देखोगे तो हज मकबूल है। आज 6 लाख रुपया हज में लगता है, 4-5 लाख, लेकिन 4-5 लाख रुपया लगाने के बाद कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज कबूल हो गया है। लेकिन माँ बाप को एक मोहब्बत से देखोगे तो अल्लाह ताला एक ही नज़र के बदले में हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। और 4 लाख लगाने के बाद दावा नहीं कर सकते कि हमारा हज कबूल हो गया। लेकिन आज लोग हज करके आते हैं तो समझते हैं, वो दावा कर देते कि मेरा हज कबूल हो गया। इसीलिए मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि एक मर्तबा 2 मुसाफिर मिले और दोनों ने सलाम किया। फिर एक ने दूसरे से नाम पूछा, भैया आपका नाम? तो कहते हाजी अब्दुल रहीम। तो हाजी अब्दुल रहीम मुझसे पूछें, तुम्हारा का नाम है? तो कहीं नमाजी अब्दुल करीम। तो कहीं भैया नमाजी अब्दुल करीम का कहीं का है? तुम जिंदगी में एक दफ़ा हज किए हो तो हाजी अब्दुल रहीम कहा था, और हम रोजाना 5 मरतबा नमाज पढ़े थे तो हम नमाजी अब्दुल करीम नहीं कह सके थे। आज हज करके और फिर उनको ये घमंड हो जाता कि हम हाजी हैं। हज करके आएंगे, दूसरे का माल हड़प करेंगे, दूसरी की माँ बहन पर गलत निगाहें डालेंगे। इसीलिए बताया गया है कि जब हलाल माल लेके हाजी हज करने